नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमने यूनिट 2 समझा दी है, यूनिट 3 समझा दी है और बच्चों 9 यूनिट के IUPAC नेम सिखा दिए हैं। अब जब बच्चों अगले महीने कोचिंग स्टार्ट होंगी तब तो हमें 1 यूनिट से ही करना है। तो 4-5 वीडियो में हम आप लोगों को 1 यूनिट में भी विद्वान करने जा रहे हैं। बच्चों 1 यूनिट का नाम है ठोस अवस्था। बोर्ड ने जो अंक के विभाजन रखा है, न इस यूनिट से 2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, न 3 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, न 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और बच्चों ना 5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। बड़ा सरल और बड़ा सहज कार्य है। 1 + 1 + 1 + 1 = 4। इस यूनिट से बच्चों केवल एक नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। मगर थ्योरी को पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपने उसके सिद्धांत नहीं सीखे, उसकी थ्योरी नहीं सीखी, आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। और नोट्स तो बच्चों प्रिंटेड हैं, पहले प्रश्नोत्तर हैं, उसके बाद उसके OT हैं। आज बच्चों 2 प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठोस अवस्था क्या है? बच्चों ये हमारे चारों ओर का परिवेश जो है वहाँ जरा हम वर्गीकरण करें। ये पेन जो है वो ठोस है, ये बोर्ड जो है वो ठोस है, पंखा जो है ठोस है, एक लोहे का सरिया लिया वो ठोस है, ये कुर्ता बच्चों ये भी ठोस है, एक गिलास में पानी रखा है ये द्रव है, गाड़ी में पेट्रोल डालनी है वो द्रव है, बोतल में दूध है वो द्रव है, सरसों का तेल है वो द्रव है। बच्चों कमरा में वायु बह रही है, हवा बह रही है, वो गैस है। गुब्बारे का बाहर का भाग तो ठोस है, मगर अंदर जो भरी है वो गैस है। तो बच्चों ठोस अवस्था की सबसे पहली बात आ जाती है आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है और बच्चों ये स्थान घेरते हैं, एक निश्चित आयतन होता है। वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित, जिनकी आकृति निश्चित और बच्चों जिनका आयतन निश्चित, वे ठोस होते हैं। द्रवों का बच्चों क्या होता है, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। पानी को गिलास में रखा, गिलास के आकार का हो गया, कटोरी में रखा, कटोरी के आकार का हो गया, चम्मच में रखा बच्चों, चम्मच के आकार का हो गया। तो ठोस पदार्थों का आकार, आकृति एवं आयतन सुनिश्चित रहता है। दूसरी बात, अधिकांश ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब कठोर। अधिकांश ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। और बच्चों जब दृढ़ होते हैं तो उनका गलनांक बिंदु जो है वो उच्च होता है।
जब कठोर होंगे, जब दृढ़ होंगे, तो गलाने के लिए या पिघलाने के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होगी। उनका गलनांक बिंदु उच्च होगा। बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में केवल 2 ही बातें। ठोस पदार्थों का आकार, आकृति एवं आयतन सुनिश्चित रहता है। अधिकांश ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, अतः इनका गलनांक बिंदु उच्च होता है। ठोस पदार्थों को निम्न 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। बच्चों, पहले होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा वर्ग बच्चों है क्रिस्टलीय ठोस। ये बच्चों 11th में भी था, अगर आपको याद हो। ठोसों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। जनरली समझ ऐसे ठोस जिनकी कोई संरचना मनरचना नहीं, ऐसे ठोस जिनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और ऐसे ठोस जिनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बच्चों, भाषा में सीखते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अवयवी कण मतलब जिनसे मिलकर ठोस बना। ये पेन है बच्चों, इसका अवयवी कण प्लास्टिक हो गया। ये बोर्ड है बच्चों, इसका अवयवी कण लकड़ी हो गया। हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना, हमारे शरीर का अवयवी कण कोशिका हो गया। तो कोई भी चीज जिनसे मिलकर बनती है, हम उसे उसका अवयवी कण कहते हैं। एक प्रश्न दे रहे हैं, जल के अवयवी कण बताइए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल का फॉर्मूला H2O। कार्बन डाइऑक्साइड के अवयवी कण कार्बन, ऑक्सीजन। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं। अवयवी कणों के जुड़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं। अब क्रम नहीं है तो कोण नहीं बनेगा। इनका कोई निश्चित कोणीय विन्यास भी नहीं होता है। इनकी कोई निश्चित आबंध लंबाई भी नहीं होती है और न ही इनका कोई निश्चित ज्यामितीय विन्यास होता है। ना तो कोई निश्चित ज्यामितीय। 4 बातें याद रखें। अवयवी कण किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। क्रम निश्चित नहीं है तो कोण नहीं बनेगा, और कोण नहीं बन रहा तो बंद लंबाई नहीं होगी, और बंद लंबाई नहीं है तो ज्यामितीय विन्यास भी नहीं है। इन्हें बच्चों कहते हैं छद्म ठोस, स्यूडो सॉलिड, झूठे ठोस हैं। न तो क्रम निश्चित है, न कोण निश्चित है, न बंद लंबाई निश्चित है, और न ज्यामितीय विन्यास निश्चित है। बच्चों, हम उदाहरण देख लें। प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कागज, कांच। प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कागज, कांच। इन पदार्थों में अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। कोई निश्चित
कोणीय विन्यास नहीं होता, कोई निश्चित आबंद लंबाई नहीं होती। बच्चों कोई निश्चित ज्यामितीय विन्यास भी नहीं होता। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कागज, कांच। बच्चों क्रिस्टलीय जस्ट इट्स अपोजिट, अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों के जुड़ने का एक निश्चित क्रम होता है। क्रम निश्चित है तो कोण निश्चित है, कोण निश्चित है तो आबंद लंबाई निश्चित है, और आबंद लंबाई निश्चित है तो ज्यामितीय विन्यास भी निश्चित है। उदाहरण देख लो बच्चों, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, हीरा और लोहा। बच्चों एक बार स्टार्टिंग से देख लें। पहला प्रश्न होगा, इनसे संबंधित कोटि होंगे बच्चों, इनको रफ कॉपी पे नोट करते जाएं। 1 यूनिट का बढ़िया सा ओटी का पेपर मिलेगा। और बच्चों पूरे डबरा में एकमात्र अपनी कोचिंग है, प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्षम न प्रमाणम भवंती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके पूछ सकते हैं। ओटी की कॉपी ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुई कि 20 में से 7 ओटी घूमे हुए थे जो अपनी कॉपी में थे। तो बच्चों ओटी की कॉपी एक ऐसा हथियार है, क्योंकि बच्चों प्रश्न में तो अथवा लग के आ रहा है, एक नहीं आएगा तो एक तो आएगा, अपने तो दोनों आ गए। अब ओटी जो है वो 20 के 20 करने पड़ते हैं बच्चे को। तो जो भी टीचर ओटी नहीं लिखाते, बच्चा प्रश्न से ओटी नहीं निकाल सकता। पहले प्रश्न ही तो याद कर ले, तब उसमें से ओटी निकाले। तो ओटी की जो रिजर्व कॉपी बनी है वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगी। 12th में तो आता ही है। जिन बच्चों के भैया बहन हमसे पढ़ चुके हैं, आप पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे लिखाए गए ओटी जस के तस लिखे रहते हैं। तो ठोस अवस्था को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन हमारे साथ साथ बोलेंगे, जैसा पहले याद करते थे हम। ठोस पदार्थों का आकार, आकृति एवं आयतन सुनिश्चित रहता है। अधिकांश ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं और इनका गलनांक बिंदु उच्च होता है। ठोस पदार्थों को निम्न 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का कोणीय विन्यास निश्चित नहीं होता है, इनकी आबंद लंबाई निश्चित नहीं होती है और इनका ज्यामितीय विन्यास भी निश्चित नहीं होता है। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कागज, कांच। क्रिस्टलीय ठोस उल्टा कर दें, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का कोणीय विन्यास निश्चित रहता है, इनकी आबंद लंबाई निश्चित रहती है और बच्चों इनका ज्यामितीय विन्यास भी निश्चित रहता है। ज्यामितीय विन्यास मतलब संरचना। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, हीरा, लोहा। बच्चों इसको नोट कर ले। एक रफ कॉपी जो बन रही है यह प्रतिकूल समय को अनुकूल स्थितियों में बदलने का कार्य करेगी। हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोगों के नंबर
पिछले बैच और अगले बैच की तुलना में और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जब जब राहें पथरीली हुई हैं, मंजिलें बहुत आसान हुई हैं और अच्छी हुई हैं। 3 महीना आप लोगों का जो नष्ट हुआ है वो आप लोगों को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर देगा। बच्चों, आज का दूसरा टॉपिक जो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब अक्रिस्टलीय तो हो गए, झूठे, छद्म ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को बच्चों 4 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है बच्चों आयनिक ठोस, दूसरा है बच्चों आणविक ठोस, तीसरा है बच्चों सहसंयोजी ठोस और चौथा है बच्चों धात्विक ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। इस प्रश्न से अवश्य ओटी आते हैं। बच्चों, एक बिंदु तो होगा अवयवी कण। बहुत अच्छी यूनिट है ये, डायग्राम से इतना मजा आएगा, कल डायग्राम वाले प्रश्न मिलेंगे। एक अवयवी कण है, एक बच्चों बल है और एक है भैया उदाहरण। तो 4 तिया 12 ओटी बनने जा रहे हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण धनायन और ऋणायन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। पूछ लेगा, आयनिक के अवयवी कण धनायन और ऋणायन। अब बल कौन सा लगता है? विपरीत आवेश के आयनों के मध्य बल कार्य करता है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। बच्चों, सबसे ज्यादा मजबूत ठोस देखने में धात्विक लगते हैं, सबसे ज्यादा कठोर आयनिक, क्योंकि कठोरता का मतलब वजन नहीं होता। गलाने के लिए, पिघलाने के लिए जितना ताप चाहिए पदार्थ उतना कठोर हो जाता है। लोहा तो पिघला सकते हो, नमक नहीं पिघला सकते। तो आयनिक के अवयवी कण धनायन और ऋणायन। अब आयनिक ठोस के अवयवी कणों के बीच बल कौन सा कार्य करता है? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। उदाहरण देख लो, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cs पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आयनिक के 3 ओटी हो गए। अवयवी कण बोलो, धनायन और ऋणायन। बल प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब भैया आणविक ठोस। आणविक ठोस के अवयवी कण अणु। आणविक ठोस किससे मिलके बनेगा? अणु। और अणुओं के बीच बल कार्य करता है दुर्बल वैन डर वाल्स बल। दुर्बल सबसे कमजोर ठोस, सबसे प्रबल आयनिक, सबसे दुर्बल आणविक। तो दुर्बल वैन डर वाल्स। अब बच्चों उदाहरण देखो, बर्फ। अब बर्फ का क्या फॉर्मूला? H2, एक आणविक ठोस है, सॉलिड। नंबर 2 फास्फोरस का अणु क्या होता है? P4। चतुः परमाणु अणु सल्फर का क्या होता है? S8। पेपर में आया है सल्फर का अणुसूत्र, कुछ लोग लिखे आए S तो संकेत है, अणुसूत्र है S8, ठीक है। और चौथा शुष्क बर्फ मान लो, ठोस CO2, इसको कहते हैं ड्राई आइस,
शुष्क बर्फ या बच्चों आयोडीन भी होता है। सहसंयोजी ठोस, इसको बीच में चलाएगा। सहसंयोजी ठोस किन से मिलके बनेगा? परमाणु, एटम। और परमाणु और परमाणुओं के बीच जो बल काम करता है सहसंयोजी बल। कौन सा बल? सहसंयोजी बल। उदाहरण देख लो बच्चों, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका कार्बन के अपर रूप है। अब धात्विक ठोस के बच्चों अवयवी कण होते हैं धनात्मक धात्विक आयन। धातुएं इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती हैं। धातुओं की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। जैसे कॉपर देखो, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। आयरन देखो, फेरस, फेरिक। तो धनात्मक धात्विक आयन। बल बच्चों कौन सा लग गया? धात्विक बल। उदाहरण बच्चों आयरन, कॉपर और जिंक। एक बार रिवाइज हो जाए। क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। आयनिक ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों की संरचनात्मक इकाइयों के मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आणविक ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण अणु के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों की संरचनात्मक इकाइयों के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है। उदाहरण बर्फ, फास्फोरस, सल्फर, शुष्क बर्फ, आयोडीन। सहसंयोजी ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण परमाणुओं के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों की संरचनात्मक इकाइयों के मध्य सहसंयोजी बल कार्य करता है। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। धात्विक ठोस वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण धनात्मक धात्विक आयनों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोस पदार्थों की संरचनात्मक इकाइयों के मध्य धात्विक बल कार्य करता है। उदाहरण आयरन, कॉपर, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, तमाम सारी धातुएं। तो बच्चों ये दोनों टॉपिकों को नोट करें। अब एक बात और, आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे और बच्चों उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जुलाई में कोचिंगें खुल जाएंगी। फिर भी अगर थोड़ा बहुत विलम्ब होता है तो अब अपन रुकेंगे नहीं। जुलाई से हम आप लोगों को नोट्स देना शुरू करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट तो 5-6 दिन में हो जाएगी। तो 1 यूनिट हो गई तो 1 यूनिट के नोट्स ले जाओ, आराम से घर पे उन्हें रिवाइज करो, याद करो, क्योंकि समझा हमने दिए ही है। कुछ टॉपिक हैं जो डायरेक्ट फेस टू फेस समझ में आएंगे, उनको जब कोचिंग्स खुलेंगी तब कर लेंगे। भैया समय तो निकल रहा है और हमें इसी समय में अच्छे से अच्छा करना है। तो यूनिट बाय यूनिट फाइल बनी है बच्चों, और हर बच्चे को बुलाकर कोचिंग पर अपने पेरेंट्स के साथ आ जाए
क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को भी बाहर निकलने की अनुमति है नहीं है। यूनिट बाय यूनिट हम ग्रुप में बता देंगे कि कब से नोट्स देना शुरू होंगे, तो आप लोगों का कम से कम याद करने का काम प्रारंभ हो जाएगा। और पेपर 2021 में ही है आपके। कुछ लोग ये कह रहे हैं सेशन 0 होगा, 11th-12th का 0 नहीं होगा। तो कम समय में ही तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना है। नोट करते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।